दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज का हमारा सफ़र होगा नारान से बटाकुंडी, बटाकुंडी से जालखंड, जालखंड से लालूसर लेक और लालूसर लेक से बाबूसर पास तक। सुबह सुबह का टाइम है, हम नारान से निकल चुके हैं। दरियाए कुन्हार हमारे उल्टे हाथ पे है। नारान से 1 किलोमीटर आगे जाएं तो एक रोइंग क्लब है। यहाँ से आप बोट हायर करके दरियाए कुन्हार के अंदर रोइंग कर सकते हैं। दरियाए कुन्हार में बोटिंग करने से पहले हिफाजती इक़दामात को यकीनी बना लें। लाइफ जैकेट और कश्ती चलाने वाला मल्लाह तजर्बाकार होना चाहिए, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है। नारान से बाबूसर तक का रास्ता बहुत अच्छा है। कुछ जगहों को छोड़कर बाकी सड़क बिल्कुल पुख्ता है। सरसब्ज़ व शादाब वादियाँ और पहाड़ों के वो किस्से जो हम कहानियों में सुनते थे, सब इस रास्ते पर हमारी आंखों के सामने थे। एक से एक खूबसूरत मंजिर जो दिल को लुभा देता था। सरसब्ज़ व शादाब पहाड़ों के दामन में वाक़े छोटे छोटे गांव बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। इस रास्ते पर बेशुमार आबशार देखने को मिलते हैं, जहां पर लोग रुकते हैं, अपनी गाड़ियां वाश करवाते हैं, तस्वीरें लेते हैं और फिर अगले सफ़र पर रवाना हो जाते हैं। सारी दुनिया हमने घूमी, मगर ऐसे खूबसूरत मंजर शायद ही कहीं देखने को मिलें। हुकूमत थोड़ा सा इस इलाके पर तवज्जो दे तो ये पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड बन सकता है। से तकरीबन 30 मिनट की मुसाफत के बाद हम बटाकुंडी पहुंच गए। बटाकुंडी नारान के बाद दूसरा मेन स्टॉप है, या आप इसे पिकनिक स्पॉट भी कह सकते हैं। यहाँ पर भी बेशुमार होटल्स हैं। नारान में बहुत ज़्यादा रश है, मगर यहाँ पर रश इतना ज़्यादा नहीं होता। खुला डुला इलाका है और नारान से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ होटल्स के रेट भी नारान की निस्बत बहुत मुनासिब है। और ड्राइविंग सीट जैसे ही आप बटाकुंडी को पीछे छोड़कर आगे की जानिब बढ़ते हैं, मज़ीद खूबसूरत वादियाँ, सरसब्ज़ व शादाब पहाड़ आपका इस्तकबाल करते हैं। यहाँ के रहने वाले लोगों का जो मेन ज़रिए माश है वो खेती बाड़ी है। जब हम यहाँ पहुँचे तो उस वक़्त मटर की फसल की कटाई हो रही थी, वरना यहाँ आलू बहुत वाफर मिकदार में पैदा होता है। उसके अलावा ये लोग भेड़ बकरियां पालते हैं और अपना गुजारा करते हैं। शायद ही कोई ऐसा ग्लेशियर देखने को मिला जहां पर लोग रुके हुए ना हों और तस्वीरें ना ले रहे हों, मगर इन जगहों पर बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। ये सामने जो आपको वादी नज़र आ रही है, इसमें इस वक्त मटर की फसल की कटाई जारी थी। शायद आपको सुन के यकीन ना आए, जो मटर उस वक्त रावलपिंडी में 230-240 रुपये किलो मिल रहा था, यहाँ पर सिर्फ 30 से 40 रुपये केजी के हिसाब से मिल रहा था। के लोग बहुत अच्छे और बहुत मेहमान नवाज हैं। आप इनसे रास्ता पूछें या कोई और आपको मालूमात दरकार हो, बहुत तहम्मुल के साथ आपको समझाते हैं और आपकी मदद करते हैं।
जैसे जैसे झारखंड करीब आता जा रहा था, पहाड़ों की खूबसूरती को भी चार चांद लगते जा रहे थे। चांद जाएं और मून रेस्टोरेंट की बात ना हो तो ये हो ही नहीं सकता। मशहूर ज़माना मून रेस्टोरेंट भी इसी जगह पर वाक़ई है। फिर हम पहुँचे गिद्दीदास। ये भी एक छोटा सा कस्बा है और बहुत खूबसूरत है। रास्ते में बहुत सारे छोटे छोटे और ख़ूबसूरत कस्बे आते हैं। यहाँ पे होटल्स और फैमिलीज़ के लिए बैठने का इंतज़ाम मौजूद होता है। आप अगर चाहें तो यहाँ बैठकर सफ़र की थकान उतार सकते हैं और दोबारा अपने सफ़र पर रवाना हो सकते हैं। और जनाब, आखिरकार हम पहुँच गए लालूसर लेक पर। लालूसर लेक का पानी साफ़ और शफाफ था। लेक सफल मलूक जब हम गए थे तो वहाँ का पानी इतना साफ़ नहीं था। शायद उसकी वजह यह है कि लालूसर लेक अभी तक लोगों के पोल्यूशन से बची हुई है। लालूसर लेक का ये हिस्सा बिल्कुल स्टार्ट का है। मेन लेक आगे है, वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। हसीन लेक के साथ अपनी यादें महफूज करते हुए, लालूसर लेक का पानी इतना साफ़ और शफाफ था कि इसके अंदर से इंसान अपना अक्स भी देख सकता था और आप इस पानी को पी भी सकते हैं। ये इतना प्योर और फिल्टर्ड है। ये वो इलाका है या वो जगह है जहाँ बाबूसर की तरफ से नाले आकर लालूसर लेक में गिरते हैं और लालूसर लेक वजूद में आती है। जस्ट फॉर फन, मुझे पता भी नहीं था कि मेरी वीडियो बन रही है। लालूसर लेक की लंबाई तकरीबन 3 किलोमीटर है और ये कागान नारान वैली की सबसे बड़ी लेक तस्वर की जाती है। लेक के किनारे पार्किंग का खातिर ख्वाह इंतज़ाम मौजूद है। आप अपनी गाड़ी पार्क करें और नीचे लेक तक आराम से जा सकते हैं। रास्ता बहुत आसान, मगर झील के किनारे जब आप खड़े हों तो इस बात का ख्याल रखें कि ये ढलवान है, यहाँ से स्लिप होने का अंदेशा रहता है। लालूसर झील को पीछे छोड़ते हुए अब हमारा सफ़र था बाबूसर टॉप की तरफ। और आखिरकार हम अपनी आखिरी मंजिल मकसूद बाबूसर टॉप, जो कि यहाँ का सबसे ऊंचा पॉइंट है 13,700 फीट, वहाँ पहुँच गए। बाबूसर टॉप नारान को गिलगित के साथ वाया चिल्लास कनेक्ट करता है और इसके दरमियान में थक नाला बहता है। बाबूसर टॉप के ऊपर सयाहों के लिए सहूलियात ना होने के बराबर हैं। यहाँ रात रुकने का कोई बंदोबस्त नहीं है, कोई ख़ास होटल जहाँ पे बैठकर बंदा खाना खा सके वो भी नहीं है। बाबूसर पास के लिए आप जब भी निकलें तो ये बात जहन में रखें कि आप सुबह
जल्दी निकल जाएं और शाम होने से पहले इस जगह से वापस आ जाएं। बाबूसर की तरफ से नीचे उतरती हुई ये सड़क नीचे चल्लास की तरफ जाती है, जो आगे जाकर सीधा गिलगित के साथ मिल जाता है। टॉप पर 2 बल्कि बच्चे मिले जो वहाँ का लोकल गाना गा रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी सुनवाया जाए। सामने ये जो पत्थरों की दीवार नज़र आ रही है, यहाँ से इस तरफ कागान और उस साइड पे गिलगित बल्तिस्तान का इलाका शुरू हो जाता है। Such a windy weather. I'm about to fly. बाबूसर घूमने फिरने के बाद अब बारी थी वापसी के सफ़र की। बाबूसर पास के ऊपर बहुत तेज़ हवा चल रही थी। फिर हमारा वापसी का सफ़र नारान की तरफ शुरू हुआ। वही खूबसूरत रास्ता, वही खूबसूरत पहाड़। पहाड़ों में शाम का मंजर देखने के काबिल होता है। हम होते ही दरियाई कुन्हार में पानी का बहाव भी कम हो जाता है। आज का ब्लॉग खत्म हुआ। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।